अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यहाँ हैं क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है। आपने नमाज पढ़ी, आपने उम्मीद की, आपने दुआ की और आपने अपने वजूद के हर जर्रे से ये यकीन किया कि आखिरकार आपको आपका वो खास इंसान मिल गया है। और फिर सब कुछ बिखर गया। अब आप अपनी उम्मीदों के मलबे में खड़े हैं। आसमान की तरफ देखकर वो एक दर्द भरा सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? या अल्लाह, क्यों? मुझे यहां तक लाने के बाद इसका अंजाम इतना भयानक दर्द क्यों है? आप खोया हुआ, उलझन में और शायद थोड़ा नाराज भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके दिल टूटने की आवाज आपकी कहानी का अंत न हो? क्या हो अगर ये अल्लाह की उस दिव्य योजना का पहला सोचा समझा कदम हो, जो आपको उस इंसान तक ले जाने के लिए है जिसे उसने सच में और हमेशा के लिए आपके लिए लिखा है? एक मोमिन के दिल टूटने का दर्द। चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। ये कोई आम दर्द नहीं है। ये एक खास तरह की तकलीफ है जो एक मोमिन को उसकी बुनियाद तक हिला देती है। आपने सिर्फ अपने जज्बात नहीं लगाए थे, आपने अपना दीन लगाया था। आपने इस्तिखारा की नमाज पढ़ी, आप तहज्जुद के लिए उठे, आपने अल्लाह से मिन्नतें की कि वो इंसान आपका खैर, आपकी भलाई बन जाए। आपने निशानियां देखीं, आपने उम्मीद महसूस की और आपने अपने मुस्तकबिल को एक ऐसी जिंदगी से जोड़ लिया जिसके बारे में आपका मानना था कि वो अल्लाह को पसंद आएगी। जब ये खत्म होता है तो जो सवाल आपको परेशान करते हैं वे गहरे रूहानी जख्म होते हैं। क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई? क्या मैं काफी सच्चा नहीं था? क्या मुझसे कोई गलती हुई जो मैं ये सजा भुगत रहा हूं? आप हर लम्हे, हर लफ्ज को फिर से याद करते हैं, ये सोचते हुए कि सब कहां गलत हो गया। आसमान से आती खामोशी बहरी कर देने वाली लगती है। ये सिर्फ एक इंसान द्वारा नहीं, बल्कि उस रहमत द्वारा छोड़े जाने का एहसास है जिस पर आपने अपनी पूरी जिंदगी यकीन किया है। ये एक गहरा रूहानी अकेलापन है। दोस्त और परिवार तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन वे उस एहसास को पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि आपका रूहानी कुतुबनुमा बिखर गया है। आप अपनी जिंदगी ईमान और दुआ के सितारों से चला रहे थे और अचानक आसमान में अंधेरा छा गया है। वो इंसान जिसे आप अल्लाह की मेहरबानी की निशानी समझते थे, वो जा चुका है और आप हर चीज पर सवाल उठाने लगे हैं। आपका दिल सिर्फ दर्द नहीं करता, ये सवाल करता है। लेकिन यहीं, इन सवालों की गहराइयों में अल्लाह की सच्ची योजना की पहली फुसफुसाहट उभरने लगती है, भले ही आप उसे अभी सुन न पा रहे हों। अल्लाह का नजरिया। जब अल्लाह की ना किसी बेहतर चीज के लिए हां होती है, आपको लगता है कि आपकी दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन क्या होगा अगर ये दिल टूटना अंत था ही नहीं? क्या होगा अगर ये एक सोचा समझा रास्ता बदलना था? जरा सोचिए, शायद अल्लाह ने किसी को आपकी जिंदगी से इसलिए हटा दिया क्योंकि उसने वो दुआएं सुन लीं जो आपने अभी तक की भी नहीं है। एक पुरसुकून घर, एक नेक जीवन साथी और एक ऐसी जिंदगी के लिए दुआएं जो एक बड़े दर्द से आजाद हो जिसे आप देख नहीं पा रहे थे। यही इस कहावत का दिल है। अल्लाह पहले दिल तोड़ता है, फिर निकाह लिखता है। कभी कभी अल्लाह को आपकी रूह को बचाने के लिए आपका दिल तोड़ना पड़ता है। उसे उस घर को गिराना पड़ता है जिसे आपने एक कमजोर नींव पर बनाया था, ताकि वो आपके लिए अपनी दिव्य हिकमत की चट्टान पर एक महल बना सके। कुरान हमें नजरिए का सबसे बेहतरीन बदलाव देता है। और बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। और जानता अल्लाह है और तुम नहीं जानते। आप इसे अपनी सीमित इंसानी नजर से देख रहे हैं, सिर्फ फौरी दर्द को महसूस कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह आपकी पूरी टाइमलाइन देखता है। वो उन जहरीली बहसों को देखता है जो आपके ईमान को खत्म कर देती, उस बेमेल रिश्ते को देखता जो बिना सुकून का घर बनाता, या उन तरीकों को देखता जिनसे वो रिश्ता आपको धीरे धीरे उससे दूर कर देता। ये दिल टूटना, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, पाक होने का एक रूप है। ये एक दिव्य बचाव है। अल्लाह आपको उस चीज से अलग कर रहा है जो आपके लिए नहीं बनी थी, उस चीज से जो आखिरकार उसके साथ आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो आपको सजा नहीं दे रहा है, वो आपकी हिफाजत कर रहा है।
वो रास्ता साफ कर रहा है और उस खूबसूरत कहानी के लिए जमीन तैयार कर रहा है जो उसने पहले ही लिख दी है। तैयारी का मरहला। वो आपको उस निकाह के लिए तैयार कर रहा है जो उसने आपके लिए लिखा। दर्द का ये दौर एक वेटिंग रूम नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है। अल्लाह सिर्फ आपसे इंतजार नहीं करवा रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। आपका हर आंसू अशुद्धियों को धो रहा है। अकेलेपन का हर वो लम्हा जो आपको अपने नमाज की चटाई की तरफ धकेलता है, उसके साथ आपके रिश्ते को मजबूत कर रहा है। हर बार जब आप नाउम्मीदी से लड़ते हैं और उस पर भरोसा करने का फैसला करते हैं, तो आप तवक्कुल, उसकी योजना में मुकम्मल भरोसे की अपनी सलाहियत को मजबूत कर रहे हैं। ये वो वादा है जो कुरान के ताने बाने में बुना हुआ है। तो यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ध्यान दे कि ये मुश्किल के बाद नहीं कहता, ये कहता है मुश्किल के साथ। आसानी मुश्किल के अंदर ही पैदा हो रही है। जो ताकत, हिकमत और हिम्मत आप अभी हासिल कर रहे हैं, वही आसानी है। ये आजमाइश आपको वो इंसान बना रही है जो आपको उस जीवन साथी के लिए बनने की जरूरत है जिसे अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है। और शायद कहीं और आपका मुकद्दर का साथी भी अपनी आजमाइशों से गुजर रहा है। शायद उन्हें भी बनाया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है और पाक किया जा रहा है। अल्लाह अपने बेहतरीन वक्त में आप दोनों को अलग अलग तैयार कर रहा है ताकि आप एक साथ मुकम्मल होकर मिल सकें। वो आपको सिखा रहा है कि अकेले उसी में सुकून पाओ, ताकि जब आपकी शादी हो तो आप एक ऐसे जीवन साथी की तलाश न करें जो आपको पूरा करे, बल्कि एक ऐसी रूह का साथ मिले जो पहले से ही उसकी इबादत में मुकम्मल हो। निकाह का असल मकसद सकीना, सुकून है, जैसा कि अल्लाह कहता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। लेकिन आप किसी दूसरे इंसान में सुकून कैसे पा सकते हैं अगर आपने पहले अपने रब के साथ सुकून नहीं पाया है? ये दिल टूटना आपकी ट्रेनिंग का मैदान है। ये देरी इनकार नहीं है, ये उस नेमत के लिए एक दिव्य तैयारी है जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जिसे आपने खोया हुआ समझा था। ठीक होता हुआ दिल, भरोसा, सब्र और अब मैं समझा का वादा। तो अब आप क्या करें? आगे का रास्ता हमारे दीन के दो सबसे खूबसूरत गहनों से सजा है, सब्र और तवक्कुल। सच्चा सब्र सिर्फ दांत भींचकर दर्द के गुजरने का इंतजार करना नहीं है। सच्चा सब्र, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, मुसीबत के पहले झटके पर होता है। ये कहना चुनना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है, और इसे अपने पूरे वजूद से मानना है। ये कबूल करना है कि आपका दिल उसी का है, और अगर उसने इसे टूटने दिया है तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वही है जो इसे जोड़ेगा। अब उसकी तरफ ऐसे मुड़ें जैसे पहले कभी नहीं मुड़े। नमाज में, रात की खामोशी में अपना दिल खोल कर रख दें। उसके कलाम में सुकून तलाश करें। कुरान दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, और ये एक दिव्य वादा है कि उसकी याद में दिलों को सुकून मिलता है। उस वादे को मजबूती से पकड़ लें। अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को वो मरहम बनने दें जो आपकी रूह को आराम पहुंचाए, और तवक्कुल करें, भरोसा करें कि उसकी योजना बेहतरीन है, भले ही आप उसकी हिकमत को न देख पा रहे हों। भरोसा करें कि वो अल हकीम, सबसे हिकमत वाला, और अल वदूद, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक मोहब्बत करने वाला और हिकमत वाला खुदा बिना किसी मकसद के दर्द नहीं देगा जो एक बड़ी भलाई की तरफ न ले जाए।
भरोसा करें कि वो आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के लिए तैयार कर रहा है जिसकी आप खुद के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक ऐसे साथी के साथ जो आपकी आंखों की ठंडक और आपके दिल का सुकून होगा। ये ठीक होने का सफर बहुत निजी है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। लाखों मोमिन इसी टूटे हुए दिल के रास्ते से गुजरे हैं जो एक मुबारक रिश्ते तक ले गया। अगर ये पैगाम आपके दिल को छूता है तो उस उम्मीद को थामे रहें। हर दिन सब्र चुनें, हर लम्हा तवक्कुल चुनें। अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट्स में उस भाई या बहन के लिए हौसला अफजाई का एक लफ्ज लिखें जो अभी इस दर्द से गुजर रहा है। चलिए इसे इसे एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां हम मिलकर ठीक हो सकें और उसकी बेहतरीन योजना में अपने सामूहिक ईमान को मजबूत कर सकें। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। दर्द का ये अध्याय पूरी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ज्यादा खूबसूरत कहानी की सिर्फ एक भूमिका है। जिस इंसान को अल्लाह ने आपसे लिया, वो एक सबक था। जिस इंसान को वो आपके लिए तैयार कर रहा है, वो एक नेमत है। एक दिन आप इस वक्त को दर्द से नहीं, बल्कि गहरे शुक्र के साथ देखेंगे। आपका दिल भरा होगा, आपकी जिंदगी में बरकत होगी और आप समझ जाएंगे। याद रखें, अगर अल्लाह ने आपके हाथों से कुछ लिया है, तो यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके हाथ खुले हैं। आपको कुछ ऐसा देने के लिए तैयार है जो एक दिन आपके दिल से आखिरकार सुकून से कहलवाएगा, या अल्लाह, अब मैं समझा।